हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन पर संकट, बुजुर्गों में नाराजगी। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन काटे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकार द्वारा फैमिली आईडी में 3 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय दिखने पर बुढ़ापा पेंशन रोकी जा रही है, जिससे प्रदेश के बुजुर्गों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बुजुर्गों का कहना है कि बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत ताऊ देवीलाल ने गरीब और असहाय बुजुर्गों के सहारे के लिए की थी, लेकिन मौजूदा सरकार इसे किसी न किसी तरीके से बंद करने की कोशिश कर रही है। ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों और किसानों का आरोप है कि अगर कोई किसान अपनी फसल बेचता है तो उसकी पूरी आय फैमिली आईडी में जोड़ दी जाती है, जबकि यह स्थायी आय नहीं होती। इसी वजह से हजारों बुजुर्गों की पेंशन बंद हो रही है, जो कि सरासर गलत है। बुजुर्गों का कहना है कि बुढ़ापा पेंशन उनके लिए एकमात्र सहारा है, जिससे वे दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस योजना पर दोबारा विचार किया जाए और ऐसा कोई प्रावधान किया जाए जिससे गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों की पेंशन न कटे। अगर आप भी इस खबर से सहमत हैं तो इसे शेयर करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चिंताराम है जी। कहाँ से? नरियाले से। सर, जो पेंसिल कट रही हैं उसको लेकर के क्या कहना है आपका? भैया, हमारी दोनों जने की जो है कि हम एक फैमिली आईडी में दोनों और घर वाली हैं, दोनों की पेंशन काट दी गई है, एनुअल इनकम बढ़ा दी गई है, जबकि हमारी इनकम एनुअल इनकम इतनी नहीं है। केवल वे वहीं वो उसमें ऑफिस में बैठकर ही एनुअल इनकम का वो परीक्षण करते हैं और जो है कि वहीं वो उनको बढ़ा कर देते हैं। कितनी इनकम दिखाई गई फैमिली आईडी में? जो है कि इनकम 3 लाख से 5 लाख तक दिखाई है, जबकि हमारे पास कोई ऐसी इनकम नहीं है। 2 किला हैं, उनमें 50,000 के गेहूँ बिकते हैं, कोई भी इनकम नहीं है। उसमें लागत भी होती होगी? लागत भी है, उसमें खाद भी है, बीज भी है, जुताई भी है और उसमें काफ़ी जो है कि खर्चा आता है। इनकम इतनी ही नहीं है, लेकिन ये बैठे बैठे जो है कि ये सरकार है ना, जो ये सरकार ऊपर के बस की नहीं है अब पैसे देने का, जो है कि अब ये जो है कि बहाना लगाकर गरीब आदमियों की पेंशन काट रहे हैं। तो अब ये जो आपने दिखाई है फैमिली आईडी, तो उन्होंने क्या क्या प्रक्रिया बताई? उन्होंने तो भैया ये प्रक्रिया बताई है जो है कि तुम वहाँ जाओ, एप्लीकेशन लगाओ, वहाँ समाधान शिविर में जाओ, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है कैसी भी। वहाँ इतनी भीड़ है जो है कि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कोई कारण तो बताया होगा? कारण यही है कि फैमिली आईडी में इनकम जो है कि कम हो गई है। किस कारण से हो गई है? इस कारण से पेंशन कटी हुई है। किस कारण से बढ़ाई गई पेंशन, ये बताया? पेंशन भैया कोई यूँ कह रहे तुम्हारे खाते में जो है कि वो कहा है वो किसान के पैसे आए हैं। अब के किसान की भी किस्त ना आई है। तो अब आप क्या चाहते हो कि सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? सरकार तो ये उम्मीद रखते हैं भैया हमारी पेंशन को दोबारा बहाल की जाए और जो है कि एक बेसहारा के लिए अब ये बड़े बूढ़े इनके सम्मान के लिए ये पेंशन बनाई थी। ये आयु के आधार पर पेंशन बांधी थी देवीलाल ने, और आज इसको ये आय के ऊपर जो है कि इसका निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है। आज मेरे को समझ नहीं आई कि ये देश पूंजीपतियों का, नेताओं का, अधिकारियों का है या ये जनता का देश है। बुढ़ापा पेंशन काट दी, कह रहे जिसकी 3 लाख से ज्यादा आमदन है उसकी पेंशन काट दी। कह रहे हैं जिसका जे फॉर्म पे भी 3 लाख से ज्यादा हो गए उसकी भी काट दी। किसी ने ठेके में जमीन ले ली, उसने 3 लाख की फसल बेच दी और पता नहीं उसका खर्चा तो 4 लाख आ रहा हो। मजदूरों की काट दी, किसी ने गाड़ी ले ली उसकी काट दी, किसी ने प्लॉट ले लिया उसका काट दी। अरे बुढ़ापा पेंशन तो भाई सम्मान था। बंदा तो करोड़पति है, लेकिन पिता को नकार दिया, पिता को बैठा दिया अनाथ आश्रम में। कितने केस आपके सामने हैं, कैसे गुजारा चलाएगा भाई वो? ये तो उसकी इज्जत थी। बीमारी का इलाज भी ना कराया, बस मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी बात, अगर पेंशन कटती है तो इन नेताओं की पेंशन क्यों है? एक एमएलए बन गया, 5 बार बन गया, 5 बार की पेंशन है। गुजारा बता तो एक पेंशन का चाहिए। 3,000 तो रड़क गए, 3,000 तो दुख गए इनको। और वो जहां 5 लाख ले रहा है, वो अधिकारी की, एक अधिकारी रिटायर होता है तो 80-80 हजार पेंशन है, वो नहीं दिखी। उसके पास उसकी भी काट दी। जब उसके पास 3 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो जो 3 लाख से ज्यादा आमदन है उसकी,
काट दो उसकी। ये कुल्हाड़ी आम जनता पे चलती है क्या? राजनीति